ओम शांति। प्यारे बाबा हम सबका सच्चे सच्चे माता पिता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, स्वामी हैं। भक्ति मार्ग में हम सब कहते आए त्वमेव मातस्य पिता त्वमेव, लेकिन सचमुच उसकी अनुभूति तो नहीं कर पाए। लेकिन जब बाबा अपना बच्चा बनाता है तो हम सबको अनेक बार अनुभव कराता है कि बाबा ही हमारे सच्चे सच्चे माता पिता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, स्वामी हैं, शिक्षक हैं, सतगुरु हैं। और सबसे बड़ी बात, बाबा पूरे संगम युग में हम सबका साथी बनता है। इस फीलिंग को हमेशा बढ़ाना है, भगवान मेरा साथी है। बाबा का एक सुंदर महावाक्य आता है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और तूफान। सचमुच भाई बहनों, जिन आत्माओं ने संगम युग पर भगवान को अपना सच्चा साथी बना लिया, वो कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। वो उसको हमेशा ये फील होता रहा कि मेरे अंग संग स्वयं भगवान हैं, भाग्य विधाता भगवान मेरा हो गया। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे इस फीलिंग को बढ़ाओ, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा महात्मा अपने शिष्य के साथ सफ़र कर रहा था। एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रहा था। बीच में घनघोर जंगल आ गया। सफ़र लंबा था, रास्ता इतना आसान भी नहीं था। फिर भी वो महात्मा अपने एक शिष्य के साथ सफ़र करता रहा। जब घनघोर जंगल के बीच से गुजर रहे थे तो सामने से देखा एक बहुत बड़ा शेर गरजता हुआ आ रहा था। अब जैसे वो थोड़ा और नज़दीक आने लगा तो जो महात्मा के साथ जो शिष्य थे वो बहुत डरपोक था। उसने सोचा कि ये तो मरेगा और लेकिन मुझे भी मारेगा। ये तो कुछ ना भागने का प्रयास कर रहा है, ना मुझे कुछ इशारा कर रहा है। और जैसे वो नज़दीक शेर आ गया तो देखा एक बहुत बड़ा झाड़ है। शिष्य दौड़ करके उस झाड़ में चढ़ गया और ऊपर जा करके देखने लगा, अब तो शेर आएगा और इस महात्मा जी को आज इसका पूरा काम पूरा कर देगा। लेकिन जैसे वो शेर नज़दीक आया, महात्मा जी अंतर ध्यान होकर के बैठ गए, भगवान का स्मरण करने लग गए। जैसे ही भगवान के स्मरण में वो अंतर ध्यान होकर के पालथी मार करके आंखें बंद करके बैठ गया, शेर नज़दीक आ गया। जैसे ही शेर नज़दीक आया, वो शिष्य ऊपर से बहुत डरता हुआ देख रहा था। लेकिन शेर आया, चारों तरफ चक्कर लगाया, कुछ नहीं किया। बाबा कई बार मुरलियों में बताते हैं कि पुराने समय पर, पुराने कालों में महात्माओं के अंदर इतनी आध्यात्मिक पावर होती थी कि जंतु जानवर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे। उसका जो ओरा होता था, उसका जो स्पिरिचुअल पावर होता था, वो खूंखार जानवर को भी शांत कर देता था। ठीक इसी प्रकार से जैसे वो नज़दीक आया और चारों तरफ चक्कर लगाया, वो जो शेर जो है वो बिना कुछ किए अपने आगे की ओर निकल गया, जंगल में चला गया। जैसे ही शेर जंगल की ओर आगे बढ़ गया, देखा ध्यान से ऊपर से नीचे आया वो महात्मा जी। तब तक वो शिष्य जो ऊपर पेड़ पर चढ़ा हुआ था वो भी नीचे आ गया। जैसे ही नीचे आया तो और आगे बढ़ने लग गए। बहुत दूर जाने के बाद एक जंगली कुत्ता जीभ निकाल करके
आगे से आ रहा था। तो शिष्य के हाथ में एक छोटा सा डंडा था और जैसे ही कुत्ता नज़दीक आया तो उस महात्मा ने कहा, बेटा वो डंडा देना, थोड़ा इस कुत्ते को भगाना है। और डंडा लेकर के कुत्ते को भगाया। कुत्ता डंडे के डर से भाग गया। फिर आगे दोनों आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद शिष्य ने कहा कि महात्मन, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। बोलो बोलो, क्या प्रश्न उठ रहा है? कहा कि जब शेर से नज़दीक आया तब आपने ना भागने का प्रयास किया न उसे भगाने का यत्न किया, लेकिन जब एक कुत्ता आया तब आपने मेरे से डंडा लेकर के इसको भगाने का प्रयास किया। ऐसा क्यों? भाई बहनों, वो महात्मा बहुत सुंदर जवाब देता है। वो कहता है कि देखो बेटा, जब शेर आया तो मेरे साथ भगवान था, मैं भगवान के साथ था, भगवान मेरे साथ था। लेकिन जब कुत्ता आया तो तुम थे। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य आत्माएं जो है हमें एक सीमा तक साथ देगा, जितनी उसकी कैपेसिटी उतना साथ देगा। लेकिन भगवान हजार भुजाधारी, सर्वशक्तिवान, हमारी हर परिस्थिति में, हर संकट में वो कृपा निधान है, वो भक्त वत्सलम है, वो हम बच्चों का रखवाला है, छत्र छाया बन करके हमारा साथ देता है। बस जीवन में भगवान को साथी बना करके देखो। बाबा ने कहा है, बच्चे अगर एक कदम भी तुम आगे बढ़ाते हो हिम्मत का, तो भगवान 1000 कदम आगे बढ़ कर के साथ देता है। तो अपने जीवन में, इस आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में हमेशा भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरा साथी है, इस फीलिंग को बढ़ाते चलें। ओम शांति।